Hello everyone, this one is the special properties of parallelogram and its proof. इसमें दिया ये गया है कि प्रूफ करना है आपको, प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि द अपोजिट साइड्स यानी जो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स होते हैं एंड अपोजिट एंगल्स होते हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आपको प्रूफ क्या करना है कि एक पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए एट फर्स्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं, संरचना करते हैं। संरचना में हम ड्रॉ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ए बी सी डी, जिसका नाम हम देते हैं ए बी सी डी। किसी भी तरीके से आप इसका नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी या ए बी सी डी, कोई भी नाम दे सकते हैं। एंड ड्रॉ इट्स वन डायगोनल ए सी, और इसको प्रूफ करने के लिए पैरेललोग्राम के एक डायगोनल को हम ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे ए सी ड्रॉ कर लें या डी बी ड्रॉ कर लें। क्लियर है? डायगोनल मीन्स होता है विकर्ण, जो अपोजिट वर्टिसेस से जाकर मिलता है, ज्वाइन करता है। अब प्रूफ करना है कि यदि हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं ए बी सी डी और उसमें एक विकर्ण यानी डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तो हमारा पैरेललोग्राम क्या होता है? टू ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। एक ट्रायंगल होगा ट्रायंगल ए सी डी या ए डी सी, या दूसरा ट्रायंगल होगा ट्रायंगल ए बी सी या ए सी बी। क्लियर है? तो प्रूफ करने के लिए हम दोनों ट्रायंगल को लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए बी सी ये ट्रायंगल दिया गया है, और दूसरा ट्रायंगल दिया गया है ट्रायंगल ए डी सी डी ए की बात की गई, सी डी ए की बात की गई है। क्लियर है? तो उसमें हम ये देखते हैं कि यदि एक डायगोनल हम इसको स्केच करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास दो एंगल्स फॉर्म हो जाते हैं। पॉइंट ए पर भी, वर्टेक्स ए पर भी और वर्टेक्स सी पर भी दो दो एंगल फॉर्म हो जाते हैं, और इनका नामकरण हम कर देंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एंगल 1 और एंगल 2 हमने किस लिए ऐसे लिखा है। लिखा जाएगा एंगल 1 इक्वल एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा? एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। किस आधार पे? अल्टरनेट एंगल्स एज ए पैरेलल डी सी, जबकि ए बी पैरेलल है ए सी के। क्लियर है? या आप इसको कह सकते हैं कि डी ए पैरेलल है सी बी के। हमें काउंट किसको करना है? डी सी और ए बी को काउंट करना है। तो हम मान लेते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। आधार क्या होगा? अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है? और फिर मान लेंगे एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। इसका भी आधार क्या होगा? अल्टरनेट एंगल ही होगा। और इस तरीके के टर्म को यानी एंगल्स के बारे में पढ़ने के लिए जो वीडियो दी गई हैं उसके बारे में आप अवश्य पढ़ें, और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में भी आप अवश्य पढ़ें, जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएंगे। ए सी इक्वल ए बी होगा। ए सी इक्वल किसके दिया गया है? ए सी के इक्वल दिया गया है। ए सी इक्वल ए सी, क्या कंडीशन दिया गया है? दो ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ए सी क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए डी सी में भी ए सी आ जाएगा और ट्रायंगल ए बी सी में भी ए सी आ जाएगा, जो कि कॉमन होगा और एक दूसरे के इक्वल होगा। ये कॉमन साइड है बोथ यानी दोनों ट्रायंगल में। तो जबकि आपको ये पता है कि एक एंगल, एक साइड एक दूसरे का इक्वल है। एक एंगल क्या आप कह सकते हैं कि दो एंगल और एक साइड दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कांग्रुएंस मान सकते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को सर्वांग सम मान सकते हैं। किसके आधार पे?
एंगल साइड के आधार पे या एंगल साइड एंगल के आधार पे। तो लिखेंगे सो ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंस ट्रायंगल सी डी ए, जिसमें ए बी इज इक्वल टू सी डी है। क्या दिया गया है? ए बी इज इक्वल टू क्या है? सी डी है। क्लियर? जो कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के हैं और पैरेललोग्राम का नाम है ए बी सी डी, जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं। नेक्स्ट टर्म में चलेंगे, एंड बी सी इक्वल डी ए। बी सी इक्वल डी ए का मीन्स वही फ्रेम हमने कर दिया है। बी सी और डी ए यानी जो अदर अपोजिट साइड है उनकी बात की जा रही है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, जबकि ये दोनों पैरेललोग्राम है। इसको हम लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विल बी इक्वल। अब चलेंगे नेक्स्ट टर्म पे, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। और जबकि पैरेललोग्राम आपको दिया गया है, तो जिस तरीके से एंगल ए और सी इक्वल है अपोजिट एंगल, उसी तरीके से एंगल डी और एंगल बी भी इक्वल हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विल बी इक्वल, जैसा कि आपको बताया जाता है। सिमिलरली उसी तरीके से बाय ड्राइंग इट्स अनदर डायगोनल बी डी विल कैन प्रूव द सेम एज। सेम कंडीशन है कि यदि एक डायगोनल के द्वारा हमने प्रूफ किया है कि अदर साइड जो है या अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल है, उसी तरीके से हम दूसरा डायगोनल भी स्केच करके ड्रॉ करके ये सिद्ध कर सकते हैं कि दूसरा अपोजिट साइड भी एक दूसरे के इक्वल है और दूसरा एंगल भी एक दूसरे के इक्वल है। तो हम लिख देंगे ए बी इक्वल सी डी। ए बी इक्वल किसके आ जाएगा? सी डी के या डी सी के। और बी सी इक्वल क्या हो जाएगा? बी सी इक्वल हो जाएगा डी ए के। एंड एंगल ए इक्वल एंगल सी हो जाएगा। एंगल ए इक्वल एंगल सी, तो एंगल डी इक्वल एंगल बी हो जाएगा। इस प्रकार हमने ये प्रूफ कर दिया कि अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं और अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं एक पैरेललोग्राम के। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।